हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। दोस्तों, आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में कितने गीगावाट पवन क्षमता स्थापित की गई है। तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में 93.6 गीगावाट पवन क्षमता स्थापित की गई है। कुल क्षमता बढ़कर 837 गीगावाट हो गई है। 2021 में अपतटीय पवन खंड में 21.1 गीगावाट स्थापित किया गया था, जबकि तटवर्ती पवन खंड में 72.5 गीगावाट स्थापित किया गया था। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में पवन स्थापना क्षमता में कमी आई है। भारत ने 2021 में 1.45 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ने 300 गीगावाट से अधिक तटवर्ती पवन क्षमता और 700 गीगावाट अपतटीय पवन क्षमता का आकलन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO द्वारा किसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। तो DRDO द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। SFDR बूस्टर का ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद ने अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के साथ साझेदारी में SFDR विकसित किया है। ये प्रयोगशालाएं अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे में है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस ऐप को लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 को लॉन्च किया है। इसे विजिलेंस डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून है। यह तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक ने गुजरात रेजिलिएंट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अहमदाबाद को कितने रुपए का ऋण दिया है। तो विश्व बैंक ने गुजरात रेजिलिएंट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 3000 करोड़ रुपए का ऋण अहमदाबाद को दिया है। अहमदाबाद नगर निगम नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के लिए ऋण प्राप्त करेगा। इस धन का उपयोग अहमदाबाद के पूर्वी हिस्सों में खाड़ी कट नहर के विकास के लिए भी किया जाएगा। विश्व बैंक दीर्घकालीन योजना और सतत विकास कार्यों को पूरा करने के लिए रेजिलिएंट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से नागरिक निकायों को ऋण उपलब्ध कराता है। गुजरात के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यह भारत का एक तटीय राज्य है। इसकी राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र पटेल जी हैं। लोकसभा सीटों की संख्या गुजरात की 36 है और राज्यसभा सीटें 11 हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कैबिनेट ने सेबी और किस देश के वित्तीय नियामक आयोग के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो कैबिनेट ने सेबी और मंगोलिया के वित्तीय नियामक आयोग के बीच द्विपक्षीय समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। सेबी ने अन्य देशों के पूंजी बाजार नियामकों के साथ 27 द्विपक्षीय समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन दुनिया के प्रतिभूति बाजार नियामक संगठनों का एक संघ है। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है और इसका गठन 1983 में हुआ था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में इसे एक वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। सुश्री माधवी पुरी बुच जो हैं सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट का उपयोग करके जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से गाओफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
तो हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट का उपयोग करके ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से गाओफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। गाओफेन 303 एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह चीन के भूमि समुद्र रडार उपग्रह का एक हिस्सा होगा। नेक्स्ट, कैबिनेट ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किस चावल के वितरण को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दिया है। चावल के फोर्टिफिकेशन की कुल लागत केंद्र वहन करेगा, जो हर साल करीब 2700 मिलियन रुपए होगा। फोर्टिफाइड चावल गरीब लोगों, महिलाओं, बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण प्रदान करेगा। इससे देश में कुपोषण को कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर चावल के फोर्टिफिकेशन की घोषणा की थी। फोर्टिफिकेशन मुख्य खाद्य पदार्थों में आयरन, आयोडीन, जिंक और विटामिन ए और डी जैसे प्रमुख विटामिन और खनिजों का समावेश है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ई साइकिलों को प्रोत्साहित देने का फैसला किया है? तो दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ई साइकिलों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गति वाले यात्री और कार्गो ई साइकिलों को ई साइकिलिंग नीति के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ई साइकिल और कार्गो ई साइकिल के खरीदारों को प्रति वाहन 3000 रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। ईवी नीति के तहत ई साइकिल को बढ़ावा देने वाला दिल्ली पहला राज्य बन गया है। सरकार पहले 10,000 खरीदारों को एमआरपी का 25% तक प्रोत्साहन देगी। दिल्ली सरकार की ईवी नीति के तहत अब तक लगभग 46,000 ईवी बेचे जा चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने भारतीय बाजारों और वैश्विक मांग के लिए किस टास्क फोर्स का गठन किया है? तो सरकार ने भारतीय बाजारों और वैश्विक मांग के लिए एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है। एवीजीसी का मतलब होता है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना की राज्य सरकारें, शिक्षा निकायों के प्रमुख और उद्योग निकायों के प्रतिनिधि इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे। यह टास्क फोर्स एक राष्ट्रीय एवीजीसी नीति तैयार करेगी और यह एवीजीसी में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा भी तैयार करेगा। टास्क फोर्स द्वारा 90 दिनों के भीतर पहली कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में किन दो संस्थानों ने संयुक्त रूप से बेंगलुरु में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस एंड रोल्स रॉयस ने संयुक्त रूप से बेंगलुरु में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। रोल्स रॉयस और इन्फोसिस ने दिसंबर 2020 में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। रोल्स रॉयस एक ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इन्फोसिस लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। सलील पारेख वर्तमान सीईओ हैं इसके। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तीसरी स्वदेशीकरण सूची जारी की है। तीसरी सूची में सेंसर, हथियार, गोला बारूद, रॉकेट, नौसेना उपयोगिता हेलीकॉप्टर, गश्ती पोत, एंटी शिप मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल सहित कितनी वस्तुएं शामिल हैं? तो इस स्वदेशीकरण सूची में कुल 101 वस्तुएं शामिल हैं। इन 101 वस्तुओं को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय स्रोतों से खरीदा जाएगा। यह तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा उत्पाद विभाग, सेवा मुख्यालय और निजी उद्योग द्वारा तैयार की गई है। राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा उद्योग को 21 डीआरडीओ प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए 30 समझौते सौंपे हैं। पहली सूची जिसमें 101 वस्तुएं तथा दूसरी सूची जिसमें 108 वस्तुएं थी क्रमशः 21 अगस्त 2020 और 23 मई 2021 को जारी की गई थी।
यह घरेलू उद्योग को सशस्त्र बलों की भविष्य की ज़रूरतों को समझने का अवसर देगा। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा बन गया है। रेत का मकबरा गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। उत्तर प्रदेश में जन्मी गीतांजलि 3 उपन्यासों की लेखिका हैं। टॉम ऑफ रेड ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाली गीतांजलि श्री की पहली किताब होगी। डेविड डियोप ने अपनी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसे पहले मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से बांटी जाती है। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, हाल ही में अलेक्जेंडर उसिक किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी सर्बिया। दोस्तों, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाएं, साथ में ऑल बटन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।